नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर परीक्षा में 1857 के क्रांति के बारे में ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता हो। तो कुछ इस तरह के प्रश्नों को देखें जो बार बार पूछे गए हों और हर परीक्षा में आने की संभावना हो। तो उस तरह के प्रश्नों को आप देख कर जाएँ, जिससे आप लोगों को परीक्षा में बेहतर से बेहतर स्कोर हो सके और परीक्षा हॉल में आप कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बढ़ा रहे, सहज महसूस करें। और अगर दोस्तों 2 नंबर भी बढ़ जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी दोस्तों के पास अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो हमारा आंसर होगा कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गवर्नर जनरल थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो हमारा आंसर होगा अवध से। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो हमारा आंसर होगा मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए। आप लोग को बताना है दोस्तों कि बिहार में कुंवर सिंह का संबंध किस जिला से है। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा बहादुर शाह जफर। 1857 के क्रांति का पूरा नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसके सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? तो हमारा आंसर होगा ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग 1857 के स्वतंत्रता का मुख्य कारण था। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो हमारा आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। हिंदू मुस्लिम एकता के कारण 1857 की विद्रोह जो था से सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ और सबसे शक्तिशाली विद्रोह रहा। अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया? तो जनवरी 1857 ईस्वी में चर्बी वाले कारतूसों को अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में शामिल किया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो हमारा आंसर होगा एसएन सेन। पहले इतिहासकार थे आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया।
1857 विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं के नेतृत्व किया था? तो हमारा आंसर होगा बख्त खां। बख्त खां दिल्ली में 1857 के नेतृत्व किया था। बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में बैरकपुर छावनी का नेतृत्व 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किया। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बैरकपुर। बैरकपुर में 1857 के विद्रोह की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई। 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा मौलवी लियाकत अली ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। उपर्युक्त दोनों कारणों से 1857 के विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो पील आयोग बनाया गया। पील आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए बनाया गया आयोग था। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा कानपुर से। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो उत्तरी और मध्य उपर्युक्त दोनों हिस्सा में 1857 का विद्रोह हुआ था। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो नाना साहब का नाम धोंदू पंत था दोस्तों। तो दोस्तों एग्ज़ाम का अब समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेट प्रैक्टिस करें और पुराना जो पढ़े हुए हैं उसे ही पढ़ें, नया कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करें और कुछ ऐसा पढ़े जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है। चाहे ऐसे प्रश्न जहां से एग्ज़ाम में आने की संभावना हो उस तरह के प्रश्नों को आप लोग देखें, इस तरह के प्रश्नों को नज़रअंदाज न करें। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा एक छोटा सा प्रयास से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। और पार्ट 1 ये आया है, पार्ट 2 और एक पार्ट और आएगा 1857 के क्रांति के बारे में। तो दोस्तों बने रहें जॉब वाला के साथ, और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे और बेहतर से बेहतर हम लाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों की हम कलेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे और जिससे आप लोगों का मार्क्स बढ़े। तो बने रहें जॉब वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।